वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाइनरी सर्च प्लेलिस्ट। यहाँ पर हम आज प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं मीडियन ऑफ टू शॉर्टेड एरेज। प्रॉब्लम को टिक मार्क कर लेते हैं। मैंने प्रॉब्लम ऑलरेडी ओपन करके की लिंक जो उसकी लीड कोड के हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं आता हूँ पहले समझाने के लिए कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या एंड कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम टू टाइप के सॉल्यूशंस के डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज ब्रूट फोर्स एंड सेकंड वन इज बेटर अप्रोच। दोनों अप्रोचेस को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। इवन हम यहाँ पे हमारा जो बेटर अप्रोच होगा उसका कोड भी यहाँ पे लिखने वाले हैं। इंटायरली कोड को समझने वाले हैं कैसे हम इसको लिख सकते हैं। एंड साथ में हम नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि बाइनरी सर्च का कोड कैसे इस पर लिख सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। एंटायर प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सारी बाइनरी सर्च की जो भी पैटर्न्स है वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे कवर होने वाली है। अब बात करते हैं आज की प्रॉब्लम की। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम सिंपल है। हमारे पास में दो डिफरेंट एरिया होंगे। कितने? टू डिफरेंट एरिया मेरे पास में दिए होंगे। मुझे करना क्या है, इन दोनों एरिया को मर्ज करना है एंड मुझे जो इसका मीडियन है वो फाइंड आउट करना है। सपोज अगर मेरे पास में एलिमेंट जैसे एग्जांपल में हमको दिख रहा है, एलिमेंट मेरे पास में ये है 1 2 3 है। ठीक है, दोनों को मर्ज करके अगर मैं लिखूं तो मेरे पास में एलिमेंट क्या है 1 2 3 है। दोनों एरेज को मर्ज किया मैंने फर्स्ट वाले एग्जांपल के। तो अब मुझे मीडियन निकालना है। मीडियन क्या होता है? साइज कितना इंटायर साइज कितना 3 है। 3 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा? देखो 3 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 1 आएगा। एंड ऑड के केस में क्या होता है, ये जो एलिमेंट आ रहा होता है वही हमारा आउटपुट होता है। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और हमें यहाँ पे डबल वैल्यू देनी है। ठीक है, तो डबल वैल्यू क्या होगी? 0 0 0 करके ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा ओड वाले केस की बात हो गई है। ऐसे निकालते हैं हम। इवन वाले की बात करूंगा तो सेकंड वाले नंबर में हम सेकंड वाले एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे पास नंबर है 1 2 3 एंड 4। शॉर्टेड ऑर्डर में इनको ऐड करना है। हमने ऐड कर लिया। मीडियन की बात करूंगा तो मीडियन मेरे पास में क्या होगा? 4 साइज है। तो इंडेक्सिंग अगर मैं यहाँ पे करूँ इसकी, ठीक है, इंडेक्सिंग अगर यहाँ पे करूँ तो ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है। तो इंडेक्सिंग के बेस पे अगर यहाँ पे देखो तो 4 डिवाइड बाई 2 होता है 2। तो ये रहा हमारा मीडियन। लेकिन इसका साइज क्या है? इसका साइज इवन है। जब इवन साइज होता है तो हम जिस एलिमेंट पे होते हैं जो हमारा मीडियन होता है, सिर्फ यही हमारा मीडियन नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच में कहीं हमारा मीडियन होगा। कहाँ होगा? यहाँ पे हमारा मीडियन होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट को ऐड करते हैं। जो हमारा मीडियन हम निकाल पा रहे हैं वो प्लस प्रीवियस एलिमेंट एंड डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो 5 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे अगर मैं करूंगा मेरे पास 2.5 आउटपुट में आ रहा होगा, जो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा है कि एग्जाम्पल हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डिस्कस क्यों किए, ताकि समझ में आए कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर कैसे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बात की ब्रूट फोर्स अप्रोच की। इससे मैंने क्या किया, एक नया एरे बनाया, उसके अंदर तीनों एलिमेंट को रखा। एक नया एरे बनाया जिसके अंदर चारों एलिमेंट को रखा। बट हम बात करेंगे बेटर अप्रोच की। ठीक है, ये हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच पे हम क्या कर सकते हैं, नया एरे बना के, जैसे मैंने नया एरे बनाया, दोनों के एलिमेंट को रख लूंगा शॉर्टेड ऑर्डर में। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं मर्ज शॉर्ट में कि अगर दो डिफरेंट एरे से दोनों शॉर्टेड है तो हम उन दोनों को कंबाइन कैसे कर सकते हैं शॉर्टेड ऑर्डर में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसकी वीडियो की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। तो आप दोनों जगह से जाके देख सकते हैं कि एक्चुअल में मर्ज शॉर्ट काम कैसे करता है और कैसे हम ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए मर्ज शॉर्ट का यूज कर सकते हैं, दोनों को नए एरे के अंदर कंबाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेटर अप्रोच की। तो यहाँ पे भी लॉजिक हमारा सेम यूज हो रहा मर्ज शॉर्ट का ही, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंटर वेरिएबल ले लेंगे। क्या करेंगे? काउंटर वेरिएबल ले लेंगे, CNT सपोज। ठीक है, इसकी इनिशियल वैल्यू मेरी रहेगी 0। इनिशियल वैल्यू मेरी रहेगी 0। अब बात करो तो पहले वाले एग्जांपल को लेके देखते हैं। हम यहाँ पे पहला एग्जांपल क्या है, 1 2 हमारे पास पहले एरे में है एंड सेकंड एरे में मेरे पास 3 है। तो पहले एरे के लिए यहाँ पे मैंने पॉइंटर लगाया I एंड दूसरे एरे में मैंने पॉइंटर लगाया J। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मूव फॉरवर्ड करना है। मुझे एक चीज क्लियर है। ठीक है, एक चीज क्या क्लियर है, अगर ये मेरा कंप्लीट एक एरे होता तो इंडेक्स 0 पे ये होता, इंडेक्स 1 पे ये होता, इंडेक्स 2 पे ये होता। इस केस में मेरे पास 3 एलिमेंट है और मेरा आउटपुट क्या हो रहा होता, 2 हो रहा होता। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम वो बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज क्या होगी, मेरा I, इन दोनों से मिनिमम कौन सा है पहले ये फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम कौन है? 1 है। ठीक है, अब मिनिमम के पास में आ चुका हूँ। अब मिनिमम मेरा 1 है। मैं यहाँ पे चेक करूंगा क्या मेरा काउंट मेरे आंसर के बराबर है, नहीं है। तो क्या करो, I को इंक्रीज कर दो। ठीक है, I को इंक्रीज कर दिया एंड काउंट को भी इंक्रीज कर दो एंड काउंट को भी इंक्रीज कर दो। 1 पे आ गया काउंट। अब नेक्स्ट इटरेशन पे आया, यहाँ पे मिनिमम कौन सा है, मिनिमम 2 है, तो मिनिमम पे आ गया मैं। अब यहाँ पे चेक करूँ क्या मेरा काउंट मेरे एक्चुअल एलिमेंट के बराबर है। लाइक अभी मेरा काउंट कितना है, 1 है। मुझे जरूरत कितने की थी, 1 की। 1 पे ही आना था मुझे, 1 ही मेरा आउटपुट है। तो 1 ही मेरा आउटपुट है और काउंट मेरा 1 ही है। तो आई गॉट द आउटपुट। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि अगर मेरा मीडियन ये है तो मुझे प्रीवियस एलिमेंट भी स्टोर करना पड़ेगा। तो ये भी मैंने ऑलरेडी स्टोर करके रखा हुआ। ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। क्या करके चल रहे हैं? अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे दो चीजें ले रखी है। अगर काउंट 0 के बराबर है या काउंट 1 के बराबर है तो दोनों को स्टोर कर लेना। इसको कर लेना M1 में, इसको कर लेना बगल वाले को M2 में। ठीक है, ये M2 हो गया, ये M1 हो गया, इनमें स्टोर कर लिया मैंने। अब उसके अंदर क्या करना है, सिंपल। अगर इवन है तो दोनों का सबमिशन रिटर्न कर दो, ऑड है तो दोनों का लाइक ऑड है तो इस केस में हमें क्या करना है, हमको पता है कि M2 पे हमारा एक्चुअल एलिमेंट होगा जो यहाँ पे है 1 वाले इंडेक्स, वो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। थोड़ा सा सेकंड वाले एग्जांपल को देख के यहाँ पे समझ लेते हैं कैसे हमारा
बेटर अप्रोच काम कर रहा है। तो अगेन मैं यहाँ पे CNT बना लेता हूँ जो हमारा काउंट रहेगा, ठीक है। काउंट के लिए हमारी स्टार्टिंग क्या रहेगी, 0 रहेगी। एंड ओके, हमारे एलिमेंट्स क्या है, पहले एरिया में 1 एंड 2 है, एंड दूसरे एरिया में क्या है 3 एंड 4 है। टोटल इवन एलिमेंट हमारे पास में इसमें। एंड यहाँ पे हमारा आई रहेगा, ये मेरा आई रहा, ये मेरा जे रहा, ठीक है। ये आई रहा, ये जे रहा। और एक्चुअल एरिया में जो इंडेक्सिंग होगी कैसे हो सकती है वो बात कर लेते हैं। तो 0 1 ये अज्यूम करने वाली चीज़ है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोड में ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दी एक्चुअल क्या हो सकती है, 0 1 एंड 2 एंड 3, ये 4 इंडेक्सिंग हमारी हो सकती है एक्चुअल एरे के अंदर अगर इनको कंबाइन करते तो। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग की कैसे करने। सबसे पहले ढूंढना है मिनिमम एलिमेंट, आई पे मिनिमम है या जे पे मिनिमम। मुझे पता है आई पे मिनिमम है, तो मैं आई पे आ चुका हूँ मिनिमम पे। और मुझे यहाँ पे पहले ओके 2 इंडेक्स फाइंड आउट करने होंगे जिसमें मेरा मिनिमम 1 एंड मिनिमम 2 होगा। तो मिनिमम 1 की इंडेक्स यहाँ पे क्या होगी, 4 में से ओके, तो एक क्या होगा 2 होगा और एक 1 होगा, ठीक है। ये 2 इंडेक्स पे हमारे मिनिमम होंगे। हमको इन 2 इंडेक्स पे जो मिनिमम है उनको लेना है M1 एंड M2 के अंदर। अब बात करते हैं क्या काउंट अभी जो है वो किसी एक के बराबर इनमें से नहीं है, तो क्या करो, इसको इंक्रीज कर दो। सिंपल इंक्रीज कर देते हैं भैया, इंक्रीज कर दिया मैंने, यहाँ पे लेके आया मैं। अब बात करता हूँ सेकंड चीज की। अब मेरा पास वापस मेरा काउंट, हाँ जब इसको इंक्रीज किया तो काउंट भी इंक्रीज हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मेरा चेक करो मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 2 है। अब मुझे चेक करना है, मुझे चेक करना है कि क्या काउंट बराबर है इसके इंडेक्स के। हाँ काउंट बराबर है, मुझे पहला एलिमेंट चाहिए था, पहला एलिमेंट 2 है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या स्टोर करेंगे, 2 स्टोर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज बात करते हैं क्या, आई को यहाँ से इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आई। एंड ये जो हमारा काउंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे काउंट क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। अब आई वाला एलिमेंट ये पूरा खत्म हो चुका है, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे हम लूप से बाहर आ गए। अब सिर्फ जे के ऊपर लूप रन कराएंगे, तो जे पे जो एलिमेंट है यही मिनिमम होगा। तो क्या मेरा काउंट और जे का एलिमेंट दोनों सेम इंडेक्स पे है, हाँ तो सेम इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे क्या करो, 2 की जगह पे क्या ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, ठीक है। सेकंड इंडेक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। मेरे पास दोनों वैल्यूज आ चुके हैं, बस मुझे आगे रन करने की जरूरत नहीं, जे यहाँ पे चला जाएगा एंड यहीं से स्टॉप हो जाएगा लूप, क्योंकि मुझे दोनों वैल्यूज यहाँ पे मिल चुके हैं। अब मुझे सिंपल क्या करना है, इनका सबमिशन करना है, क्योंकि इवन वाला केस है। अगर ओड केस होता तो मैं क्या करता, सिर्फ 3 को रिटर्न कर देता, बट यहाँ पे इवन केस है तो मैं क्या करूँगा, दोनों को सबमिशन करूंगा। सबमिशन होगा 5 डिवाइड बाई 2 करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। वैल्यू डबल में जानी चाहिए, तो पहले ही मैं टाइप कर लूंगा इसको, 2.5 मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा होगा। अब ये इंटायरली हमने समझ लिया लॉजिकली कि ये चीज काम कैसे कर रही है। अब चल के इसका कोड देख लेते हैं कि कोड एक्चुअल में इसका कैसे काम कर रहा होगा। सो जो बेटर अप्रोच है उसका कोड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आप कोड को क्लियरली देख सकते हैं। मैंने M1 एंड M2 दो वेरिएबल बना ली, जिनके अंदर मैं M1 और M2 की वैल्यू रखूंगा, मतलब मिनिमम 1 एंड मीडियन 1 एंड मीडियन 2 यहाँ पे हम रखने वाले हैं। एंड यहाँ पे मैंने दोनों का साइज ले लिया, num1 का num2 का जो ऑलरेडी नहीं दिया हुआ था। अब मैंने यहाँ पे इंडेक्स फाइंड आउट कर लिया कि M1 के लिए क्या इंडेक्स होगा, M2 के लिए क्या इंडेक्स होगा। जैसे हमने समझा था M2 हमारा कहाँ पे था, जो n+m डिवाइड बाई 2 कर रहे थे हम, 4 डिवाइड बाई 2 करके 2 पे आया था, तो 2 पे हमारा कौन था, M2 था। तो M2 को हमने यहाँ पे रख लिया। देन यहाँ पे आई जे एन काउंट हमने यहाँ पे बना लिया है। सिंपल यहाँ पे लूप रन करा है। फिर यहाँ पे मैंने मिनिमम फाइंड आउट किया कि अगर मेरा फर्स्ट वाला एलिमेंट मिनिमम है तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि किसी का भी इंडेक्स, क्या CNT का इंडेक्स जो आ रहा है, करंट जो एलिमेंट का इंडेक्स है वो इंडेक्स लाइक M1 के इंडेक्स के बराबर है या M2 के अगर होगा तो उनके अकॉर्डिंगली उनकी वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएंगी, जो भी करंट में वैल्यू हमारे पास में होगी। या फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक हर केस में आई को और CNT को आगे बढ़ा देंगे। सेम करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर मेरा num2 का जो वेरिएबल है, num2 की जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू स्मॉलर है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेम चीज कर रहे होंगे। एंड इन केस ऑफ जब भी हमारा ऐसा हो कि जो हमारा CNT जो काउंट है, मुझे दोनों एलिमेंट मिल चुके हैं M1 एंड M2, एंड मेरा जो काउंट है लाइक कौन से इंडेक्स में मैं चल रहा हूँ, वो इंडेक्स काउंट जो है ग्रेटर देन हो जाता है M2 के, क्योंकि M2 हमारा क्या है, सो फार है, और जो हमारा M1 है वो उससे छोटा है। तो M2 का इंडेक्स अगर लेस देन हो जाता है CNT से, तो यहाँ पे ब्रेक कर दो, सिंपल आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी सेम चीज मैंने चेक की हुई है। अगर आई के अंदर कुछ एलिमेंट बाकी है एरे 1 के अंदर, एंड यहाँ पे हमारा जो डिजायर एलिमेंट्स हमको अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है, तो हम लूप को और इटरेट करेंगे। अगर हो गए होंगे तो हम इटरेट नहीं करेंगे। सेम चीज हम यहाँ पे जे के साथ करने वाले हैं। अगर जे में कुछ एलिमेंट होंगे और हमारा डिजायर हमको M1 और M2 नहीं मिला होगा, तो हम इस पर इटरेट करना स्टार्ट करेंगे। देन यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में हमने कंडीशन लगा रखी है n+m मोड बाई 2 का मतलब होता है अगर ऑड एलिमेंट है तो आप M2 को रिटर्न कर दो, इवन एलिमेंट है तो दोनों का सबमिशन करो, डिवाइड बाई 2 करो, एंड यहाँ पे डबल में वैल्यू को रिटर्न करनी है। 2.0 क्यों लिखा है, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड करता तो इंटीजर वैल्यू आती है, मुझे क्या चाहिए, डबल वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2.0 से यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। रन करा के चेक कर लेता हूँ तो हमारा जो कोड है सैंपल टेस्ट केस पर रन कर रहे हैं इस क्वेश्चन के। तो टेस्ट केस अभी प्रोसीड हो रहे हैं, एंड अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो टेस्ट केस है सैंपल वाले, उनपे हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो चुका है। सिंपल यहाँ पे सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा ना, हमारे जो कोड है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन सब पे पास हो जाएगा। एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पे एक्सेप्टेड हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन थे उन सब पर हमारा कोड सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने यहाँ पे बेटर अप्रोच एंड ब्रूट फोर्स अप्रोच एंड बेटर अप्रोच दोनों यहाँ पे डिस्कस कर ली है।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी जो बाइनरी सर्च वाली अप्रोच है, ऑप्टिमल अप्रोच है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे इस वीडियो में 2 ही चीज़ें डिस्कस की, 2 ही अप्रोचेस डिस्कस किए। सेकंड अप्रोच हमारी यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रही है, उसका कोड भी हम यहाँ पे समझ लिया है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में, एज वेल एज हमारी जो करंट प्रॉब्लम है उसका जो हमारा ऑप्टिमल अप्रोच है उसके बारे में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।